Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th Social Studies worksheet topic Rivers of India week 4। आज हम क्लास 4 सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक रिवर्स ऑफ इंडिया वीक 4। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हिमालय, गंगा, गंगोत्री, रिवर्स, आईसी। तो आपको सही वर्ड को ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट करते हैं, डैश इज़ कॉल्ड द सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। डैश भारत देश की पवित्र नदी है, तो यहाँ फिल करेंगे गंगा। सेकंड, मोस्ट रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम डैश माउंटेन्स। तो यहाँ फिल करेंगे आईसी। मोस्ट रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम आईसी माउंटेन्स। थर्ड, द माउंटेन्स ऑफ डैश आर वेरी हाई एंड लार्ज। डैश के पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे हिमालय। फोर्थ, वाटर ऑलवेज फ्लोज इन द डैश ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की डैश में पानी हमेशा बहता है, तो यहाँ फिल करेंगे रिवर्स। वाटर ऑलवेज फ्लोज इन द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिफ्थ, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड डैश। गंगा नदी का उद्गम डैश नामक स्थान से होता है, तो यहाँ फिल करेंगे गंगोत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए व अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो यहाँ राइट आंसर है ए, गंगा। सेकंड, गंगा इज़ अ डैश रिवर। गंगा कैसी नदी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है पेरेनियल। गंगा बारहमासी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, गोदावरी इज़ अ डैश रिवर। गोदावरी कैसी नदी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ए, सीजनल। गोदावरी इज़ अ सीजनल रिवर। फोर्थ, इंडस रिवर पासेस थ्रू विच कंट्रीज़। सिंधु नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है बी, इंडिया, पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, वाई इज़ द फ्लो ऑफ द रिवर्स वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन दे ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तब इनकी गति बहुत तेज़ क्यों होती है? तो यहाँ हम लिखेंगे when the rivers originate from the mountains, they fall down from the steep slopes of the mountains, due to which their speed is very fast. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रिवर कमिंग फ्रॉम माउंटेन। Imagine you are sitting near that river. How do you feel? Share your answer through voice message or write in your notebook. पर्वतों से निकलती हुई नदी का चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरिए तथा कल्पना कीजिए कि आप उसी नदी के किनारे बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अपना उत्तर कॉपी में लिखकर या मौखिक संदेश द्वारा दीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में एक पिक्चर दी गई है। आप इस पिक्चर को या कोई और पिक्चर जिसमें पर्वतों से निकलती हुई नदी का चित्र हो बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। अब यहाँ आपको इमेजिन करना है कि आप उस नदी के किनारे बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो अपना आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आई फील वेरी गुड। द वाटर ऑफ द रिवर इज़ फ्लोइंग स्लोली। There is a lot of greenery around the river, seeing which mind is very happy. People are roaming in the boat. Some people are swimming and some are taking bath in the river. Seeing all this,
I feel like I should be sitting on the bank of the river. चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल ट्रैफिक रूल्स। आप देख सकते हैं यहाँ रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग एक पिक्चर भी दी गई है। अब क्वेश्चन है, विच थिंग शुड वी कीप इन माइंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें कॉपी में लिखने हैं। ए, द फुटपाथ शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। बी, वन शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सी, वन शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड ऑन द फुटपाथ। सड़क पर जहाँ फुटपाथ हो वहाँ हमेशा बाएं हाथ की ओर चलना चाहिए। डी, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। सड़क दौड़कर पार नहीं करनी चाहिए। ई, बनाना पील, ग्लास पीसेस, नेल्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द रोड। सड़क पर केले के छिलके, कांच के टुकड़े, कीले आदि नहीं फेंकनी चाहिए। एफ, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रूल्स। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल तथा नियमों का पालन करना चाहिए। जी, डू नॉट प्ले एनी गेम ऑन द रोड। सड़क पर किसी भी तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। एच, while crossing the road one should look at both sides of the road and cross the road carefully. सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए पार करना चाहिए। I, if a vehicle is coming nearer then one should not cross the road. यदि कोई वाहन नज़दीक आ रहा हो तो सड़क पार नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ रोड सेफ्टी रूल्स लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। नथिंग इज़ डन बाय ड्रीम्स ओनली, सक्सेस इज़ अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स। कोटेड बी के शिवानी। बी के शिवानी द्वारा क्या लिखा गया है, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, प्रयासों से ही सफलता मिलती है। नथिंग इज़ डन बाय ड्रीम्स ओनली, सक्सेस इज़ अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स। अब यहाँ ग्रीन कलर्स थीम दी गई है। ग्रीन कलर थीम में ईट एनी ग्रीन कलर फूड लाइक पेयर, ककड़ी, खीरा और एनी अदर। हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा कोई अन्य पदार्थ खाएं। गेम में कार्ड, सिप, रमी, माइनस, बाजार, चटाई एक्सेट्रा प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे में कलेक्ट एनी 5 डिफरेंट लीव्स एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द प्लांट। गतिविधि में किन्हीं 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करें और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएं। पौधे का नाम भी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या दी गई है। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। Brush your teeth twice a day. Take a bath daily. Drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो यहाँ कुछ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या में शामिल करने वाली अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं। आप इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी हैं। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।